Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I want to discuss about past indefinite tense. Past indefinite tense का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ, उसको आप देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताना चाह रही हूँ। व्हाट इज मीन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के कार्य करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते। जैसे क्या अध्यापक ने कल पढ़ाया, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम वहां गए थे, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ ले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर समझ में आएगा हमको तो आप इसका ट्रांसलेशन हम इजिली बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर दो रूल फॉलो करते हैं इसके स्ट्रक्चर में। फर्स्ट रूल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सेकेंड रूल क्वेश्चन वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल बता दें, उसको आप देख लीजिएगा। साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले समझ लीजिए, तो उसके बाद एग्जांपल आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। लेट्स डिस्कस विथ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, क्या अध्यापक ने कल पढ़ाया। डिड द टीचर टीच यस्टरडे। डिड हमारा क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। द टीचर सब्जेक्ट, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस्टरडे ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ डिस्कस कर रही हूँ। क्या तुम वहां गए थे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, क्या तुम वहां गए थे। डिड। डिड हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर ऑब्जेक्ट। डिड यू गो देयर। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वह मैदान में खेलता था। डिड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन द फील्ड ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बताई हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ये हमारा किस पे डिस्कस कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे तुमने क्या किया, तुम कहाँ रहते थे, मैंने उसे कब बुलाया, रामू ने शोर क्यों मचाया। यहाँ पे क्वेश्चन का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का ऐसे सेंटेंस कार्य कर रहे हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद मैं बता दूं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी फार्मूले पे हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तुमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ला के रख देंगे। व्हाट हेल्पिंग वर्ब, डिड सब्जेक्ट, यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। व्हाट डिड यू डू। तुम कहाँ रहते थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाग पहले रख दिए वेयर। डिड हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं तो डोंट माइंड। वेयर डिड यू लिव। एग्जाम्पल नंबर 6, मैंने उसे कब बुलाया। कब हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड, यानी ये क्वेश्चन पूछने का। अगर मैंने उसे बुलाया तो सिंपल सेंटेंस हो जाता, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन कर दे रहे मैंने उसे कब बुलाया। व्हेन डिड आई कॉल हिम। व्हेन हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड पहले ला के रख दिए। डिड हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है। When did I call him? एग्जाम्पल नंबर 7 एंड लास्ट एग्जाम्पल, रामू ने शोर क्यों मचाया। Why did रामू मेक ए नॉइज। वाई हमारे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वर्ड है। अगर पूछ दिया जाए रामू ने शोर मचाया, सिंपल वर्ड, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है रामू ने शोर क्यों मचाया। वाई क्वेश्चन वर्ड पहले, डिड हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, रामू सब्जेक्ट, मेक ए नॉइज हमारा क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट।
वाई डिड रामू मेक ए नॉइज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन भी मैं पहले डिस्कस कर दी हूँ, बता दी हूँ। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं इस वीडियो में बताई हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसका हिंदी में बताई हूँ। स्ट्रक्चर भी बता दी हूँ। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में 2 रूल होते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। दोनों रूल को विथ एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस की हूँ। तो आप ऐसे वीडियो को देखना मत भूलिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मास्टर। तो जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन परफेक्ट होगा और टेंस भी बेहतर होगा। और अगर आप इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।